खड़गे ने बड़ा बयान दिया है कि मोदी जी सिर्फ अवार्ड लेने के लिए फॉरेन जाते हैं, इस तरह का बयान दिया है। अवार्ड लेने के लिए मोदी जी विदेश जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। ऑपोजिशन बार बार एक ही बात कहता है कि अगर कोई हमारी इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है तो इंडिया का पैसा जा रहा है। अब अगर एप्पल यहां इन्वेस्ट कर रही है तो अमेरिका का पैसा जा रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे आंकड़ों की बात करी थी, कहां से मनगढ़ंत आंकड़े ये लोग लाते हैं। कौन कौन से आंकड़े जो मनगढ़ंत? मैं बिल्कुल मनगढ़ंत आंकड़ों की बिल्कुल भी स्पेसिफिक बिल्कुल आंकड़ों की ही बात करूंगी। आपने सबसे पहले एफडीआई की जो बात आपने मुझसे पूछी, एफडीआई हमारा यहाँ पे तकरीबन डबल की हुआ है 2014 और 2026 के बीच में अगर हम करें तो। मैं उसके आपको फिगर देती हूँ। बाकी सारे जो अभी सुनील जी ने आंकड़े बोले थे, मैं उसका आपको पहले जवाब दे देती हूँ। आपने कहा जीडीपी, आपने अपने आप ही अनुराग जी कोई नया उसका एक्रोनिम बना लिया। जीडीपी जो 2 ट्रिलियन था वो 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, वो आपको नहीं दिखेगी। पर कैपिटा जीडीपी भी जो है वो डॉलर 1500 से डॉलर 3000 पे पहुंचा। फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर 316 बिलियन से डॉलर 716 बिलियन पे पहुंची। आपका जो इन्फ्लेशन की आपने बात करी, डबल डिजिट फिगर था, 12 से 14% इन्फ्लेशन था, जो अभी भी 3.6 पे आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इससे पहले 2.5 था। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.6% था और अब वो 1.1% था। तो ये सारे आंकड़े, और उन्होंने किसान भाइयों की बात करी, एमएसपी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 50 सेकंड हो गया आपके। अनुराग डांडा 50 सेकंड, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड अनुराग। और बस एक बात, क्योंकि सुधांशु सर बार-बार बोल रहे थे उस चीज को। सर आप बार-बार जो टैक्स के, आप जो जीडीपी उसकी बात कर रहे हो, डेट की बात कर रहे हो, सर डेट जीडीपी रेशियो होता है आगे बोलिए। मोर और लेस जो स्टेबल रहा है। ओके सुधांशु जी, अनुराग डांडा की बात पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? ओके सुधांशु 30 सेकंड सुधांशु जी। देखिए, मैंने सोचा था अनुराग ढांडा जी ने कहा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा था, एक भी कोई तो फैक्ट ही नहीं दिया मेरे अगेंस्ट में, और खुद कितना बड़ा झूठ बोल गए। दर्शकों से कहता हूं जरा बैक करके देखिए इन्होंने क्या बोला। जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल रोज बढ़ाएंगे। और ये पेट्रोल का दाम कितने दिन के बाद बढ़ा अनुराग ढांडा जी बताइए? 4 साल के बाद बढ़ा है। और देखिए ऑडेसिटी इनकी कि नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं रोज बढ़ाएंगे, 4 साल बाद उसके दाम बढ़े हैं। और आपको बताइए, भारत का एक्सपोर्ट इस टैरिफ के बाद भी $680 बिलियन है, यानी बढ़ा है। भारत का एक्सपोर्ट इस विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ा है। मगर ये तो थोड़ी नजर थोड़ी आएगा, अरे ये नहीं नजर आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आपको फैक्ट पे बात करनी चाहिए। दुष्प्रचार करते रहने के कारण ही आप लोग, और जहां तक झूठ की बात है भाई साहब बुरा मत मानिएगा, भारत की राजनीति में 2 लोग जो हैं सर्टिफाइड झूठ वाले हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं। एक आपके नेता केजरीवाल जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी पे झूठे आरोप लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से विधिवत माफी मांग चुके हैं। और राहुल गांधी जी चौकीदार चोर के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठ बोलने वाले लोग आकर बगैर किसी तथ्य के आए बाएं शाएं बोलना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कष्ट होता है कि पता नहीं किस स्तर की डिबेट यहां पे की जा रही है, विदाउट फैक्ट, केवल रेटोरिक। ठीक है, 30 सेकंड्स अमीश जी। अनुराग ढांडा। अमीश जी 50 सेकंड से आपने टाइम घटा दिया, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर का पहले रुक कर लेता हूं। एक बड़ी डेवलपमेंट है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान है, आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, रुपया तो पताल में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ये बड़ी स्टेटमेंट आई है, ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस की नेत्री भी जुड़ रही है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। लगातार उनका हमारे साथ वो इस समय थ्रू है डॉली शर्मा। क्या आपको लगता है डॉली शर्मा, कांग्रेस विषय बना रही है, एक संकट की घड़ी है इसलिए विषय बना रही है? अमीश जी आपको भी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस विषय नहीं बना रही। आज देश की जो स्थिति है, आज पूरे विश्व में आप किसी भी देश की, जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं, आप बात करके देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि भारत का रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है। एक समय में प्रधानमंत्री कहते थे जब रुपया गिरता है तो देश की शाख गिरती है, प्रधानमंत्री की नाक गिरती है। लेकिन आज जब रुपया गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें लेकर आ जाती है। विपक्ष का काम लोकतंत्र में होता है जनता की आवाज बनना। जब क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे सस्ता था, तब हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने कोई राहत नहीं दी। लेकिन आज ये भरपूर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। बंगाल चुनाव में, दुनिया भर के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा होता है, लेकिन उसके बाद मंदी एकदम आ जाती है। उसके बाद एकदम से हिंदुस्तान की जनता पर सारा का सारा बोझ लाद दिया जाता है। आज जो हमारी स्थिति है,
आप बेरोजगारी देख लीजिए, उड़ीसा में देखिए एक छोटे से पद के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। आप एक छोटे से 5वीं पास जिसकी एलिजिबिलिटी थी पद की 187 पदों के लिए अमीश जी 8000 लोगों ने अप्लाई किया। 8 स्ट्रिप पे बिठाना पड़ा उन लोगों को, जगह नहीं थी। ये बेरोजगारी का आलम है। और उन्होंने उसमें अप्लाई किसने किया? जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे ठीक है ओके, मेरे साथ यहाँ पर दीप्ति तनेजा है, वो जवाब देना चाहती है। दीप्ति, ओके दीप्ति तनेजा, राहुल जी की बात का जवाब, डॉली शर्मा की बात का जवाब, 40 सेकंड्स। डॉली शर्मा जी, आपने दो बातें बोली। आपने ये बात जो बोली कि रुपया गिरता है तो साग गिरती है वाला, आपने एग्जांपल दे दिया 2013 का। 2013 में जब रुपया गिर रहा था ना मैडम, वो सारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से था। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा था, 4.8% पे था, आपके फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे। सबसे ज्यादा ये लिंक्ड होता है कि फेडरल रिजर्व का क्या रेट चल रहा है, वो तब भी 0.5 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2% तक बढ़ा था। इस समय जो फेडरल ट्रेजरी का रेट था वो 5% पे पहुंचा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं मैडम, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं होते। दूसरी बात आपने बोली कि जब तेल के दाम, वैश्विक क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो क्यों नहीं जनता को फायदा दिया। ऑयल बॉन्ड्स की विरासत कौन सी सरकार छोड़ के गई थी? ऑयल बॉन्ड्स में इतना खर्चा हुआ। उसके अलावा जो विंडफॉल टैक्सेस जो जमा हुए ओएमसी से 3 लाख करोड़ रुपए से 17 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुई। जी देखिए, मैं चाहता हूं कि बड़ी सार्थक चर्चा हो। मेरा एक सवाल ये है कि क्राइसिस की सिचुएशन है, इसको एंजॉय करना तो डॉली शर्मा जायज नहीं होगा? अमीश जी, आप बहुत ही उम्दा पत्रकार हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बता दीजिए कि क्या आज बेरोजगारी बहुत बड़ा संकट इस देश में नहीं है? क्या उसके लिए आप पूरे विश्व की और देशों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? क्या डॉलर नहीं गिर रहा है जितना पूरे, अरे पाकिस्तान की ये रोज बात करते हैं, इतना तो पतला किसी और देश की करेंसी नहीं हो रही जितनी हिंदुस्तान की रोज हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने बयानों को जवाब डॉली जी, परसेंटेज किसी कारण से बने हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दर 5.4% थी 2013-14 में, जो अब 5.2% है। पॉपुलेशन बेस भी बड़ा है, परसेंटेजेस इसलिए बनती हैं। और आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो, पाकिस्तान के रुपए के साथ जो आप कंपेयर कर रहे हो, उनका अपना जीडीपी, उनकी डेट जीडीपी रेशियो देख लो आप, कर्जे में वो डूबी हुई इकोनॉमी है। मैंने अभी आपको बताया उसका फेडरल रिजर्व, फेडरल डॉली शर्मा, ये तो आप मानेंगे नरेंद्र मोदी ने शुरू नहीं करा है, ये वैश्विक संकट है। नहीं डॉली शर्मा, मेरा सवाल तो सुनिए। डॉली शर्मा, ये वैश्विक युद्ध है, ये वैश्विक तौर पर संकट है। ये युद्ध मोदी जी ने तो शुरू नहीं करा है, ये मोदी जी का तो शुरू करा हुआ युद्ध नहीं है। सारी इकोनॉमिक क्राइसिस में अमेरिका की, ब्रिटेन की सारी। 20 सेकंड डॉली जी। अमीश देवगन जी, आप बाहर से हिंदुस्तान के लिए तेल लीजिए और दूसरे देशों को बेच दीजिए। जब हिंदुस्तान में क्राइसिस है, आपके घर में खाना अगर 2 रोटी आएंगी तो आप पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या दूसरे देशों के बच्चों के लिए खाना भेज देंगे? हम तो तेल बनाते ही नहीं है डॉली शर्मा, हम तो तेल बनाते ही नहीं है। ये तो जब सरप्लस था तब दिया, उसके ऊपर हम तो तेल बनाता ही नहीं है। तो फिलहाल आज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।